सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु अनामिक पुरुष दयाल की दे अनामिक पुरुष सदा सहाय। उस मालिक की दया आप सबके हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे। आज हम आश्रम के ग्रंथ धर्मवाणी के अध्याय 3 से सत्संग करेंगे और इसमें सारे विश्व के लिए संदेश दिया गया है और विश्व बंधुत्व और आध्यात्म से कैसे आने वाले समय में सारी दुनिया का भला होगा उसका वर्णन है। तो अध्याय 3 पहला दोहा। महान भारत भूमि में जन्मे परम संत महापुरुष अनेक, सबको नमन कर आगे बढ़ो, जग में काम करो तुम नेक। कहते हैं इस भारत की भूमि पे जो आध्यात्मिक भूमि है, महान भूमि है, पवित्र भूमि है, इस पर बहुत से संत महापुरुष, कोई गिनती नहीं। और ऐसे अनेक महापुरुष संत आए, अपने संदेश देकर गए, आध्यात्मिक संदेश, सामाजिक संदेश, समाज को उन्होंने जगाया। तो कहते हैं कि सबको नमन करके, प्रणाम करके हर भारतीय को आगे बढ़ना चाहिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा कार्य ज़रूर करना चाहिए। आगे कहते हैं कि संसार कैसा होना चाहिए। जग हो हरा भरा और सुंदर, स्वच्छ हो घर नदी समुंदर, मानवता हो मानव के अंदर, जो हारे वो भी हो सिकंदर। बहुत बड़ी बात कहते हैं, कह रहे हैं। दूसरा दोहा है अध्याय 3 का धर्मवाणी। कह रहे हैं ये संसार प्रकृति से परिपूर्ण होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हमारा घर, हमारा समाज, हमारी सड़कें, हमारी सार्वजनिक जगहें, पार्क, नदी, तालाब, समुद्र, सब स्वच्छ होना चाहिए। और किसी एक देश ही नहीं, सारे देशों के लिए, सब जगह मानवता हो मानव के अंदर। कहते हैं कि मानवता मानव के अंदर हो और इतनी मानवता हो कि जो हारे वो भी हो सिकंदर। जीवन में कोई जीत जाता है, खुशियाँ मनाता है, लेकिन कहते हैं कि सभ्य समाज वो है जहाँ हारने वाले को भी सम्मानित किया जाए। तो कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। तो कहते हैं कि समाज तो ऐसा होना चाहिए कि जो हारे उसके भी जीते हुए के बराबर जो है सम्मान दिया जाए, वो भी सिकंदर जीते हुए के समान जो है सम्मान पाए। आगे कहते हैं जग में नए रोग आए, युद्ध हुए बहुतेरे, वो आते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा सदैव, ऊर्जावान जीव आते रहेंगे।
कह रहे संसार में बहुत से रोग आए चले गए, बहुत से युद्ध हुए, और आने वाले समय में भी बहुत से नए नए रोग आएंगे, युद्ध होंगे। तो कहते हैं कि जीवन लेकिन चलता रहेगा और सदैव चलता रहेगा, अहर्निश चलता रहेगा। कहीं विनाश होता है तो कहीं पे सृजन भी होता है। सब कुछ नष्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका कारण यानी कि बीज बचा रहता है। जैसे देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सब मच्छर गायब हो जाते हैं, क्या सब खत्म हो जाते हैं? नहीं, उसका बीज रहता है और फिर समय आने पे देखिए फिर मच्छर ही मच्छर हो जाते हैं। तो बीज हमेशा रहता है। हम लोग जो भी अन्न यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं बीज भी उसका रहता है, फिर उसको बोया जाता है, फिर उसी एक से अनेक हो जाता है। तो संसार में हमेशा बीज रहता है। और कह रहे हैं ऊर्जावान जीव आते रहेंगे। कह रहे हैं कुछ विशेष जीव भी संसार में हमेशा आते रहेंगे, पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। ऊर्जावान, जिनके अंदर कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, जिनको कुछ विशेष काम दे करके संसार में भेजा जाता है, जिन्हें सदियों तक, हजारों सालों तक लोग नहीं भूल पाते, याद रखते हैं। कह रहे हैं ऐसे संत महापुरुष पहले भी आए हैं और आगे भी इस भारत भूमि पे आते रहेंगे। अध्याय 3 दोहा चौथा। निरंजन ओमरारंग सोहम और सत्य नाम हो जीव तुम। धरती पर जीव कहलाते, शाश्वत लोक में हो पीव तुम। कह रहे हैं कि ये जीव ही निरंजन है, ये जीव ही ओम है, रारंग है, सोहम है और वही सच्चा नाम भी है। करे धरती पर ये जीव कहलाता है, लेकिन जब साधना करके परमात्मा का सानिध्य पा लेता है, जीते जी मुक्त हो जाता है, तो शाश्वत धाम में परमात्मा ही हो जाता है। संसार में दो तरह की भक्ति है। परमात्मा अलग, हम अलग। एक भक्ति है कि जीव कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, एक मार्ग है भक्ति का। दूसरा मार्ग है कि जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा के जैसा ही है, बस उसको ज्ञान नहीं। मानस में भी कहा गया है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। कि परमात्मा में जो विभूतियाँ हैं वो आप में भी है। परमात्मा भी चैतन्य है, आप भी चैतन्य हो। वो भी अमल है, आपकी आत्मा भी मल रहित है। आत्मा में कोई विकार नहीं होता, विकार मन में होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मा को किसी गुरु की ज़रूरत नहीं। गुरु की ज़रूरत पड़ती है मन को। मन को सही करने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो परमात्मा भी अमल है, मल रहित है, आत्मा भी मल रहित, विकार रहित है।
परमात्मा भी सहज है, आत्मा भी सहज है। परमात्मा के अंदर आनंद है और आत्मा के अंदर भी आनंद है। बहुत छोटा सा उदाहरण है कि आप परेशान हो जाते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। आपने सुना होगा। तो आदमी जब अकेले में चलते चले जाता है, आप बिस्तर पे लेट गए, आंखें बंद कर लिए, तो आप जाएंगे कहाँ? आप अपनी आत्मा के पास ही तो जाएंगे, आप अपने आप में ही तो लीन होंगे। तो जब आप अकेले में जाते हैं तो आप अपने साथ जुड़ जाते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए गीता, पूरी गीता का सार यही है कि आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। तो पहले आत्मा का तो अनुभव हो कि आत्मा है क्या। संसार में बहुत सी बातें कही गई हैं या कही जाती हैं, वो इतने पहुँचे हुए संत, वो इतने पहुँचे हुए संत। तो इस तरह के माया जाल, मैं कहता हूँ ना कि गुरु का भी माया जाल है, आश्रमों का भी माया जाल है। तो सारे माया जाल से दूर हो करके साधक को जीते जी मुक्त होने का अनुभव पाना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो हर तरह के माया जाल से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, कोई उसके ऊपर बंधन ना हो। और जीव जब स्वतंत्र हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि हमारे अंदर जो चेतना है वही आत्मा है, और वही चेतना परम चेतना के रूप में जो बाहर है वही परमात्मा। तो आत्मा निरंजन है, यानी वो माया से के अंदर साथ तो है। आत्मा शरीर के साथ है, मन के साथ है, बुद्धि के साथ है, लेकिन निरंजन, नहीं यानी नहीं, रंजन यानी माया, वो माया से दूर भी है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को लेके कहाँ जाती है, इंद्रियों को लेके कहाँ जाती है। एक संस्कार को छोड़ करके सारी चीज़ें यही रह जाती हैं। इसीलिए आत्मा निरंजन है और आत्मा ओम है, यानी कि 3 गुणों से आत्मा प्रभावित होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 3 गुणों से प्रभावित होती है। और आत्मा रा रंग, यानी आँख बंद करेंगे तो आपको कभी अंधकार दिखाई देगा, और सही ढंग से अगर मन को एकाग्र करेंगे तो आपको आज्ञा चक्र पे प्रकाश भी दिखाई देगा। तो रा रंग, कभी काला और कभी सफ़ेद, कभी अंधकार, कभी प्रकाश, ये आत्मा का स्वभाव है। सोहम, सो यानी परमात्मा, हम यानी आत्मा। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा का अंश होने के नाते एक तरह से परमात्मा ही है। और सत्य नाम, आत्मा सच्चा नाम है। हम लोग नाम की बहुत चर्चा करते हैं कि किसी गुरु से नाम लो, फिर हकीकत में सच्चा नाम है क्या? तो आपकी आत्मा, आपकी चेतना, वही सच्चा नाम है।
वही सत्य नाम। जब हम लोग सत्य नाम कहते हैं तो आत्मा परमात्मा को ही प्रणाम करते हैं, आत्मा परमात्मा को ही याद करते हैं। आगे अध्याय 3 5वां दुआ है। हर प्राणी के शरीर के भीतर जीवित रहे सोई जीव कहावे। शरीर के समस्त अंगों को जो जीवित रखे सो जीव कहावे। अब इसमें वर्णन किया गया है कि जीव वास्तव में क्या है और जीव करता क्या है। तो कह रहे हैं कि हर शरीर के अंदर कि कोई भी शरीर हो जो जीवित रहता है उस सत्ता का नाम जो है जीव है। शरीर के अंदर जो जीवित रहता है वो जीव है। तो वो सत्ता करती क्या है? तो कह रहे हैं कि शरीर के समस्त अंगों को जो जीवित रखे वो जीव कहावे। जीव शरीर के अंदर स्वयं तो जीवित रहता ही है, वो शरीर के सारे अंगों को भी जीवित रखता है। इसलिए जीव शरीर से बाहर निकल जाए तो क्या बोलते हैं? शरीर निर्जीव हो गया। तो जीव जब हम बोलते हैं तो हम आत्मा, मन, बुद्धि, कई जन्म के संस्कार, इन सब के मिश्रण को जीव का नाम दिया जाता है। तो जीव वो है, उसको चेतना कहिए, शक्ति कहिए, सत्ता कहिए, जो शरीर के अंदर जीवित रहता है और शरीर के अंगों को भी जीवित रखता है। अंग जो है वो आपके जीव के प्रकट होने के माध्यम है, आपकी चेतना के प्रकट होने के माध्यम है। माध्यम सही है तो चेतना का प्रकट भी होगा। जैसे देखिए, आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी चेतना हाथ को उठा लेगी, और हाथ में अगर कोई दिक्कत है नसों में तो चेतना हाथ को नहीं उठा पाएगी। मतलब चेतना को प्रकट होने के लिए शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है। जैसे शरीर का कोई अंग अगर ठीक नहीं है तो चेतना के प्रवाह में दिक्कत होगी। तो चेतना का माध्यम है, चेतना के प्रकट होने का, प्रकट्य का माध्यम जो है शरीर है। आपका माध्यम भी सही होना चाहिए। माध्यम सही होगा तो चेतना का प्राकट्य भी होगा। जैसे बिजली का तार सही है तो करंट भी कायदे से प्रवाहित होगा। तो जो शरीर के अंदर जीवित रहता है उसी सत्ता का नाम जो है जीव है, और जो शरीर के सारे अंगों को जीवित रखता है उस सत्ता का नाम जो है जीव। कहा जाता है ना कि तीन ही चीज़ें हैं समझने की, जीव, माया और ईश्वर। तो जीव हमारे भीतर की सत्ता, भीतर की शक्ति, माया शरीर के संबंधी और संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, और ईश्वर इन सब को संचालित करने वाली शक्ति।
हालांकि साइंस देखें तो वो अलग मानता है। साइंस तो कहता है कि टाइम समय है, पदार्थ है और ऊर्जा है। साइंस की परिभाषा अलग होती है आध्यात्म से। इसलिए वो कहते हैं कि टाइम समय है, अंतरिक्ष है, पदार्थ है, ऊर्जा है। और आध्यात्म कहता है कि जीव है, माया है, ईश्वर है। आगे कहते हैं अध्याय 3 छठा दोहा। हर प्राणी को जग में धरे हैं बंधु, ब्रह्म जीव अरु मोहनी माया। जीव चले जब माया की ओरी, ब्रह्म कहे मैं सत्य जगत मिथ्या। कह रहे हैं कि संसार में बहुत विरोधाभास है और हर प्राणी को कह रहे हैं कि तीन चीज़ें जो हैं हर प्राणी को धरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। एक ब्रह्म, दूसरा जीव और तीसरी माया। तो ब्रह्म परमात्मा जिसका सब विस्तार है उसी को ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तार। ये जगत जिसका विस्तार है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो परमात्मा ब्रह्म, उसका अंश जो है यानी हम लोग जीव, और ये जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है ये माया, ये मोहने वाली है, इसीलिए इसको मोहिनी माया कहा गया। तो कहते हैं हर किसी को ये तीनों चीज़ें जो हैं हर जगह हैं। और कह रहे हैं कि जीव की दिक्कत क्या है, विरोधाभास क्या है, द्वंद्व क्या है कि जीव जब माया की तरफ चलता है, जीव जब सांसारिक चीज़ों को ही पाने में लग जाता है तो ब्रह्म कहे मैं सत्य जगत मिथ्या। तो परमात्मा भी समय समय पे उसको एहसास दिलाते हैं कि तुम केवल संसार के पीछे मत भागो। संसार परिवर्तनशील है और नश्वर भी है, इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि जो दिखाई देता है वह झूठ है। मिथ्या का मतलब कि संसार परिवर्तनशील है और नश्वर है, एक न एक दिन उसको नष्ट होना ही है। जो बनता है उसका एक दिन बिगड़ना भी तय होता है। तो कह रहे हैं कि आदमी माया की ओर भागता है तो उसको लगता है माया ही सत्य है। लेकिन कितना भी आदमी भागे माया की तरफ, परमात्मा बीच बीच में उसको याद दिलाते हैं, एहसास कराते हैं। बहुत से सुख दुख आते हैं, घर में कोई गुजर गया तो लोग कंधे पे अर्थी रख के निकलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कुछ देर के लिए बातें भी करते हैं कि संसार में कुछ है नहीं, सबको जाना है। लेकिन 2-4 दिन बाद जो है फिर अपने पुराने उस पर लौट आते हैं। वही कह रहे हैं कि भगवान हर जीव को एहसास दिलाते हैं कि परमात्मा ही सत्य है, लेकिन माया भी अपनी तरफ खींचती है। माया का एक मैग्नेटिक फील्ड है, माया का एक चुंबकीय बल है और एक चुंबकीय बल परमात्मा का है। दोनों में अंतर क्या है कि माया का चुंबकीय बल जो है वो दिखाई देता है, इसलिए माया का चुंबकीय बल जो है लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है, जल्दी खींच लेता है। अब परमात्मा का जो चुंबकीय बल है वो अदृश्य है, सूक्ष्म है,
माया की तो सारी चीज़ें स्थूल है, दिखाई देती हैं, मोहिनी रूप में है, इसलिए आदमी खींचा चला आता है। लेकिन परमात्मा की जितनी विभूतियाँ हैं, विभूतियाँ मतलब उसकी शक्तियाँ जो है वो सूक्ष्म है, और उसके लिए आपको अकेले में बैठना होगा, कोई गुरु करना होगा, तो धीरे 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 परमात्मा के विभूतियों की समझ आने लगती है, अनुभव होने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि परमात्मा भी अपने होने का एहसास दिलाते हैं समय समय, जीव चेते या ना चेते। आगे अध्याय 3 का 7वां दोहा है। शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त व दृश्य जगत ये माया, घूमे परिवर्तनशील परिधि में मिथ्या नहीं स्थिर की माया। कह रहे हैं कि ये संसार फिर आखिर है क्या? ये शरीर है, मन बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, ये दृश्य जगत है, यानी जो कुछ भी माया दिखाई देता है वो है क्या आखिर? ये सब देखते हैं हम लोग, सब परिवर्तनशील है। मन भी आज नहीं, आज कुछ और कल कुछ और, वो भी बदलता रहता है रोज, बुद्धि भी बदलती रहती है। तो ये सब है क्या? क्या मिथ्या है? तो कह रहे हैं कि नहीं, ये परिवर्तनशील है, कुछ समय का सत्य है, और ये माया है। किसकी माया है? तो कह रहे हैं स्थिर की माया है। ये स्थिर कौन है? समय के परे, जो परमात्मा समय के परे, टाइम के परे है, काल के परे है, वो स्थिर समय, उसकी जो है ये माया है, ये पूरा जगत जो है। आप देखे होंगे कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके केंद्र में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है सारा चेंजमेंट होता रहता है। सेंटर में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, उसकी परिधि में, घेरे में पूरा चेंजमेंट होता रहता है। पहले आप कोल्हू को चलते हुए देखे होंगे या गन्ने को पेरते हुए देखे होंगे, तो परिधि में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और सेंटर में जो उसका नाभि है वो उसमें स्थिर रहता है। कहा जाता है ना कि रावण इतने सिद्ध और विद्वान थे कि उन्होंने अपने नाभि में जो है अमृत को छुपा लिया था, ताकि कभी मर न सके। तो आदमी के शरीर में नाभि को भी एक सेंटर माना गया है शरीर का। तो शरीर का केंद्र जो है महत्वपूर्ण है। इसी तरह से सृष्टि का जो सेंटर है वो स्थिर समय है, जिसको हम बोलते हैं कि काल से परे। परमात्मा जो है वो काल से परे है। आप देखे होंगे, एक शब्द सुने भी होंगे, सत्य श्री अकाल। सत्य यानी सत्य है, श्री यानी सर्वशक्तिवान है, अकाल यानी जो परमात्मा काल से परे है, समय से परे है। क्योंकि समय के घेरे में जो कुछ भी होगा वो तो परमात्मा ही नहीं रह पाएगा। अगर समय के घेरे में कोई भी चीज़ होगी वो तो नश्वर होगी, परिवर्तनशील होगी। तो अमर अविनाशी वही हो सकता है जो समय से परे हो। इसीलिए परमात्मा जो है समय से परे है। बहुत से संतों ने, महावीर जी ने
बहुत से संतों ने महावीर जी के अलावा परमात्मा को इसलिए स्थिर समय मान लिया, स्थिर समय कहा। और सत्य श्री अकाल भी इसलिए कहा गया कि जो काल से परे है, समय से परे है, वही परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है। आगे कहते हैं 8वां दोहा अध्याय 3, जीवात्मा परमात्मा ब्रह्म है, केंद्र में वो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म हुए साकार है, जग में सब उनके आकार हैं। बहुत गूढ़ बात जो है आध्यात्म की बहुत सहज में समझाई गई है। इसमें कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही ब्रह्म है। ब्रह्म यानी जिनका विस्तार, शरीर जिसका ब्रह्म विस्तार है, तो शरीर के अंदर एक ब्रह्म है जिसका विस्तार ये शरीर है। जगत के अंदर एक ब्रह्म है जिसका विस्तार ये जगत है, सृष्टि है। तो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म जो है निराकार भी है और वो साकार भी है। तो कहाँ निराकार है? तो कह रहे हैं केंद्र में वो निराकार ब्रह्म है। सेंटर में, केंद्र में वो निराकार ब्रह्म है। और निराकार ब्रह्म हुए साकार है। केंद्र के अलावा परिधि में वही साकार है। जग में सब उनके आकार हैं। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो निराकार ब्रह्म का ही साकार रूप। जैसे देखिए, आप अपने को आईने में देखिए तो आप शरीर के रूप में अपने को देखते हैं। अब वास्तव में आप क्या हैं, इसको जानने के लिए आप आंख बंद कर लीजिए, लेट जाइए, बैठ जाइए। अब आंख बंद करके देखिए कि आपका वास्तविक रूप क्या है। तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों आँखों के पीछे ये आपका सेंटर है। दोनों आँखों के पीछे जब भी जागते हैं यही रहते हैं, सोते समय रीढ़ की हड्डी में चले जाते हैं। तो जागते हुए आप अनुभव करेंगे कि आप इसी आज्ञा चक्र, इसी के पीछे आप रहते हैं। और किस रूप में आप हैं? निराकार में। तो आप देखेंगे कि अपने सेंटर में, अपने केंद्र में, आप अपना ही अध्ययन कीजिए कि आप अपने सेंटर में, केंद्र में निराकार हैं। और जब आँख खोलते हैं तो उसी निराकार को, वही निराकार ब्रह्म पूरे शरीर में फैला हुआ है और उसको चलते फिरते देखते हैं, आप बात करते हुए देखते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि शरीर के अंदर जो ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, तो वो भी एक जगह पे इकट्ठा होता है, वो भी शरीर में विस्तार लेता है। और सब जगह पे अगर जीव होता तो कोई व्यक्ति मरता ही नहीं। आप किसी को बेहोश नहीं कर सकते थे।
शरीर में हम देखते हैं कि एक केंद्र है जहाँ पे हमारी आत्मा, चेतना कहिए, जीव कहिए, उसका एक सेंटर है। और सोते समय, जागते समय ये सेंटर रहता है, और सोते समय वही सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए रीढ़ की हड्डी में चली जाती है। बहुत गहरी नींद में जब स्वप्न भी नहीं आते हैं तो आप जो है हृदय तक, चक्र तक चले जाते हैं। स्वप्न आते हैं तो विशुद्धि चक्र तक आप रहते हैं। कोई एक्सीडेंट वगैरह में जब यही चेतना और नीचे चली जाती है, हृदय चक्र से भी नीचे चली जाती है, तो उसको कोमा कहा जाता है। ये व्यक्ति जो है कोमा में चला गया। अध्याय 3 9वां दोहा कहते हैं कि हर पंथ में परमात्मा को याद करने और परमात्मा का अनुभव करने पे जोर दिया गया है। हर पंथ ये मानता है कि परमात्मा ही सत्य है। अध्याय 3 दोहा 9 कहते हैं, शरीयत है धार्मिक कानून, मन शुद्धि करे वो तरीकत, सतगुरु मिले वह मार्फत, उनसे जीव जाने हकीकत। कहते हैं जो जिस पंथ का अनुयायी है तो शरीयत यानी अपने धार्मिक नियम कानून का जब शुद्ध मन से पालन करता है तो वो तरीकत यानी उसको समझ पाता है। अब फिर कोई ना कोई उसको गुरु मिलता है, कोई ना कोई उसको मार्फत, किसी न किसी के मार्फत, किसी न किसी के जरिए जीव जो है हकीकत को जान लेता है कि हकीकत है क्या। तो हकीकत परमात्मा ही है। और किसी भी पंथ को मानने वाले हों, हर पंथ परमात्मा की तरफ ही जाता है। और कौन कितना जीवन में उठ पाता है, कितनी साधना कर पाता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। आज इतना ही। नाभि पुरुष त्याग की दया, नाभि पुरुष सदा सत्य।